students, how are you? I hope you all are doing great today. My name is Renu Rathi and today we'll be learning our very interesting and a very relatable topic, that is नंबर एंड न्यूमरेशन। नंबर और न्यूमरेशन के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग थ्री डिजिट नंबर। थ्री डिजिट नंबर्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट नंबर्स। इस चैप्टर में बच्चों हम नंबर्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। हमें पता है 99 हमारा लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर है, लेकिन अगर हम उसमें 1 ऐड करेंगे सो 100 हमारा क्या होता है बच्चों, लीस्ट थ्री डिजिट नंबर, एंड वी रीड इट एज 100। हियर इज आवर रिप्रेजेंटेशन है बच्चों हमारी थ्री डिजिट नंबर्स की ऑन द बिकॉज दिस इज आवर 257, दिस इज आवर 477। नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे बच्चों लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग फोर डिजिट नंबर्स। लाइक एज एन हमें पता है बच्चों कि हमारा 999 क्या है, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर है, और अगर हम उसमें 1 ऐड करेंगे वी गेट आवर लीस्ट फोर डिजिट नंबर। हमें लीस्ट फोर डिजिट नंबर मिलेगा बच्चों, जिसे हम रीड करते हैं एज 1000। नाउ फोर डिजिट नंबर ऑन द एबिकस, इट इज रीड एज, इसको हम रीड करेंगे बच्चों एज 2546। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1 इन द फर्स्ट पार्ट विद द हेल्प ऑफ एबिकस। यहाँ पे बच्चों आपको न्यूमरल्स को लिखना है। सो वंस में कितने बच्चों, वेरी गुड 3, टेंस में 1 2 3 4 5, एंड इन द 100 वेरी गुड बच्चों 2, so 253। that's how you can solve the remaining part, students. Now let's start with reading numbers. Let's start with reading three digit numbers. Now reading three digit numbers, 236 हमारे क्या है बच्चों, इसको हम इसमें हमारे 200s हैं, 3 10s एंड 6 1s है, और इसको हम रीड करते हैं एज 236। नाउ 206 में बच्चों हमारे 200s 0 10s एंड 6 1s है, इसको हम रीड करेंगे एज 206। नाउ रीडिंग फोर डिजिट नंबर्स, एक फोर डिजिट नंबर को लिखने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो है फोर्थ प्लेस का यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं एज 1000 प्लेस। सो इट हैज़ 1000, 200, 2 10s एंड 6 1s, और इसे हम रीड करते हैं 2000, 1226। एंड इसमें हमारे क्या है बच्चों, दिस इज़ 1260, सो इट कैन बी रीड एज 1260। नाउ लेट्स हैव फन। यहाँ पे बच्चों आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर हमें गिवन है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी गुड बच्चों, टेंस में हमारे क्या आ जाएगा 7, और इट कैन बी रिटन एज 200, वेरी गुड बच्चों 75। That's how you can complete the remaining part. Now let's start with exercise 2.2 in the first part. यहाँ पे बच्चों आपको इन blanks को fill करना है with the missing digits. So first one can be written as, very good बच्चों, that is 400, 4 10s and 4 1s. That's how you can complete the remaining parts. Now let's start with place value. प्लेस वैल्यू क्या होता है बच्चों हमारा, प्लेस वैल्यू इज़ द प्लेस ऑफ अ डिजिट, हमारी जो है किसी प्लेस होती है डिजिट की इन द नंबर। कंसिडर कीजिए ये हमारा एक नंबर है एंड हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है हर डिजिट की। सो दिस इज़ आवर 5 1s, दिस इज़ आवर 3 10s और 30, 400 और 400, 3000 और 3000। 5 हमारा बच्चों वंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 5 है। 2 हमारा टेंस प्लेस पे है सो इसकी प्लेस वैल्यू 30 है। 4 हमारा 100 प्लेस पे है सो इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 400, एंड 3 हमारा 1000 प्लेस पे है सो इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 3000। नाउ वी कंसिडर, हम जो है बच्चों एक अनदर नंबर कंसिडर करते हैं 430, 0 1s है, 3 10s है एंड 400 है। नाउ यहाँ पे बच्चों 0 हमारा वंस प्लेस पे है सो प्लेस वैल्यू इज़ 0, 3 हमारा टेंस प्लेस पे है सो प्लेस वैल्यू इज़ 30, 4 हमारा 100 प्लेस पे है सो द प्लेस वैल्यू इज़ 400। नाउ लेट्स हैव फन। यहाँ पे बच्चों हमें एक फॉरेस्ट रो करना है इन योर क्लास। हर चाइल्ड जो है वो शुड मेक उन्हें जो एक चार्ट पेपर ट्री बनाना है एंड ब्रिंग इट टू द क्लास, और क्लास में लेके आना है। योर टीचर विल प्लांट दैम, आपकी टीचर जो है प्लांट करेगी ने इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास नोटिस बोर्ड, एंड काउंट करना है हाउ मेनी ट्रीज your class planted. Now let's start with the expanded form. Expanded form of a number हमारा क्या होता है बच्चों, sum of its place value of its digit. For example, यहाँ पे हमें expanded form लिखनी है 192 की। 192 can be written as 109 10s and 2 1s. Expanded form हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, 100 plus 9 10s plus 2 1s और 100 plus 90 plus 2. Now let's start with exercise 2.3. In the first one हमें क्या बोला गया बच्चों, expanded form लिखनी है of the following numerals. So the second one can be written as, very good बच्चों, 600 plus 70 plus 3. That's how you can complete the remaining part. Now let's start with comparing numbers. अब बच्चों यहाँ पे हम comparison सीखेंगे 2 3 digit and 4 digit numbers का। Now rule 1 हमें कहता है बच्चों, जो नंबर होगा जिसमें more digit होंगी that is always greater. ये हमारा 3 digit number है, this is a 4 digit number, so 4 digit number is greater. रूल नंबर 2 हमें कहता है बच्चों, बिटवीन 2 3 डिजिट नंबर्स में से हमारा जो नंबर जिसकी ग्रेटेस्ट डिजिट होगी 100 प्लेस पे, दैट मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 5, सो लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट।
नाउ रूल नंबर 3 कहता है बच्चों, अगर हमारी 100 प्लेस पे सेम डिजिट हैं देन द नंबर्स जिसमें हमारी ग्रेटर डिजिट होगी एट द 10th प्लेस वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा. सो इन दिस वन 100 हमारा सेम है, 10th प्लेस पे 8 इज ग्रेटर देन 7, सो लेफ्ट वन इज ग्रेटर देन द राइट वन. रूल नंबर 4 हमें कहता है बच्चों, अगर हमारी 100 नंबर्स जो है वो सेम डिजिट है 100 प्लेस पे एज वेल एज डिजिट एट 10th प्लेस, तो जो नंबर होगा हैविंग अ ग्रेटर डिजिट जिसमें हमारी ग्रेटर डिजिट होगी एट 1st प्लेस वो हमारा ग्रेटर होगा. सो 8 इज इक्वल, 5 इज ऑल्सो इक्वल एंड बिटवीन 6 and 3 856 is greater than 853. Let's start with exercise 2.4 in the first one. Here we have to fill in the boxes. Boxes को fill करना है बच्चों by using greater than, less than or equal to. So in the third one, very good बच्चों, 489 is greater than 476. That's how you can complete the remaining part. Now let's have fun. In fill in the blank हमें बोला गया है बच्चों, इन अ पार्क, एक पार्क में हमारे पास 375 रोजेज हैं एंड 500 मैरीगोल्ड्स हैं. द वेरी गुड बच्चों, द रोजेज आर लेस इन नंबर. दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सक्सेसर एंड प्रेडिसर. वो नंबर बच्चों जो हमारा जस्ट आफ्टर अ नंबर आता है उसे हम सक्सेसर बोलते हैं, और अ नंबर जो हमारा जस्ट वन मोर देन गिवन नंबर है, लाइक दिस. हियर इज आवर नंबर बच्चों, इसमें हमने 1 ऐड किया, वी गेट इट्स सक्सेसर. आफ्टर एडिंग 1 वी गेट इट्स सक्सेसर. नाउ द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर, जो हमारा उस नंबर से जस्ट पहले आता है, और अ नंबर जिसको हम गिवन नंबर में से 1 लेस एन करके लिखते हैं, दैट इज आवर प्रेडिसर. नाउ 1 लेस किया, दिस इज आवर प्रेडिसर. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1, दिस इज आवर प्रेडिसर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.5 इन द फर्स्ट वन. हमें यहाँ पे बच्चों क्या करना है, वी हैव टू राइट द प्रेडिसर एंड सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ पे इनके प्रेडिसर और सक्सेसर लिखने हैं. 743 प्रेडिसर इज वेरी गुड बच्चों, 742 and successor is very good, 744. That's how you can complete the remaining part. Now let's start with ascending and descending order. Ascending order में बच्चों हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं from smallest number to the greatest number. ये हमारा ascending order है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों हम अरेंज करें नंबर्स को इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट, देन ग्रेटर, देन ग्रेटर, देन ग्रेटर एंड देन ग्रेटेस्ट. डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वी मूव फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. यहाँ पे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. दैट इज फ्रॉम 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.6 स्टूडेंट्स. इन द फर्स्ट वन हमें यहाँ पे नंबर्स को अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर. एंड फर्स्ट वन में हमारा बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. सो द फर्स्ट नंबर विल बी वेरी गुड बच्चों, दैट इज 583. आफ्टर दैट वेरी गुड बच्चों 4832. आफ्टर दैट वेरी गुड बच्चों 6974 एंड द लास्ट वन विल बी वेरी गुड बच्चों 9983. दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स हैव फन. हमें क्या बोला गया है बच्चों, द इंडियन स्कूल में बच्चों हमें जो है क्रिकेट मैच प्ले किया जा रहा है विद द नेशनल स्कूल के साथ जो है वो प्ले कर रहे हैं. यहाँ पे बच्चों स्कोर बोर्ड गिवन है इंडियन स्कूल का एंड नेशनल स्कूल का. वो स्कोर द हाईएस्ट रन आउट ऑफ बच्चों सोहेल, मोहित एंड अमन में से किसने हाईएस्ट रन स्कोर किए हैं. वेरी गुड बच्चों, दैट इज मोहित. दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द MCQ. टिक द करेक्ट चॉइस. हमें क्या बोला गया बच्चों, 6008 इज रिटन एज, वेरी गुड बच्चों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 600 plus 9 tens plus 7 ones can be written as, very good बच्चों, 697. That is C option is the correct answer. Now I hope you have understood the chapter pretty well. You just have to practice exercise question and don't forget to revise this topic again.